नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुद्दे की बात से। अब मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे अपराधी बेलगाम, किया काम तमाम। और उत्तर प्रदेश एक बार फिर गोली और लाठी के साए में नजर आया। चंदौली जिले में देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब अलीनगर क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर जिम संचालक की बेरहमी के साथ हत्या कर दी। मृतक अरविंद यादव उर्फ बिंदु न सिर्फ एक जिम चलाता था बल्कि कपड़े और प्लॉटिंग के व्यवसाय से भी जुड़ा था। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस ने मौके से 315 बोर के खोखे और प्रतिबंधित बोर के कारतूस भी बरामद किए। घटना की जांच में फॉरेंसिक टीम जुटी है और सूत्रों की माने तो हमलावरों की पहचान कर ली गई है। वहीं दूसरी ओर आजमगढ़ से एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां एक महिला को लव मैरिज करने की सजा उसके गांव वालों ने दे दी। महिला पर हमला करने वालों ने उससे बचाने आए उसके भाई को लोहे की रॉड से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक कुछ ही समय पहले जमानत पर घर लौटा था। और हमले में जो घायल दंपति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों घटनाएं न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं बल्कि ये दिखाती है कि व्यक्तिगत रंजिश और सामाजिक कट्टरता किस तरह से लोगों की जान लेने पर आमादा हो चुकी है। पुलिस इन मामलों की जांच में जुटी है, लेकिन सवाल वही कि क्या ये कार्रवाई भविष्य की ऐसी वारदातों को रोक पाएगी या फिर उत्तर प्रदेश यूं ही गोलियों और हिंसा की गूंज से सहमा रहेगा। एक ओर लाठी कांड और दूसरी ओर गोली कांड, ये दोनों ही जो खबर है, तस्वीरें ये दर्शाती हैं कि जो पुलिस या खौफ है कार्रवाई का, जो न्याय के लिए आवाज उठाते हैं उनकी ही न्याय के लिए आवाज दबाने की कोशिश दबंगों की ओर से की जाती है। और साथ ही साथ हत्या के बाद भी फायरिंग, जिम संचालक की गाड़ी तोड़ी, उसको मौत के घाट उतार दिया। देखिए, ये अलीनगर थाना क्षेत्र में लगभग 11 बजे के आसपास रात्रि में 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कहीं गोली चली है। उसके बाद में यहाँ पे तत्काल पुलिस फोर्स पहुँची है और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। तो जानकारी ये हुई है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक अरविंद यादव नामक व्यक्ति को कुछ गोली के माध्यम से घायल किया गया है। उसके बाद में परिवारजन द्वारा उनको BHU में भेजा गया है। वहाँ पे अभी हॉस्पिटल में उनको भेजा गया है। वर्तमान में जिनके द्वारा ये घटना की गई है उनकी जानकारी CCTV फुटेज के माध्यम से, साथ में SOG और सर्विलांस के माध्यम से हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और आगे पीछे लोगों से ये भी जानकारी में आया है कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट के तहत ये घटना होने की संभावना है। श्याम सलोनी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही का बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले श्याम सलोनी जी, अपराधी इस तरह से बेलगाम है, उन पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं देखा जा रहा है। बैक टू बैक ऐसी घटनाएं आ रही हैं, कहीं लाठी कांड, कहीं गोली कांड, बेधड़क होकर के घटना को अंजाम दे रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए वंदना जी, योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कमांड अपने हाथ में ली है। पहले का जो उत्तर प्रदेश था, जहां आए दिन अपराध घटनाएं, हत्याएं, लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार मतलब भरा रहता था, उस पर बहुत अंकुश लगाया गया है। फिर भी क्योंकि अपराधी किस्म के जो व्यक्ति हैं, जैसे अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द बोला था, एक वाक्य, लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो इस टाइप के कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इतनी अपराध होने के बाद जिस तरह से अपराधियों को हम सजा दे रहे हैं, हमारी पुलिस पैरों में गोली मारी जा रही है, एनकाउंटर भी हो रहे हैं, फिर भी ये इतने बेलगाम हो गए हैं कि अब समझ में नहीं आता इनके अपने आप की कोई रंजिशें हैं, तो रंजिश के लिए कोई खौफ इनको नहीं है। फिर विपक्ष के लोग कहते हैं कि सरकार कानून को हाथ में लेती है, सरकार न्याय संविधान को पालन नहीं करती है,
लेकिन सरकार सही तरीके से अपने कार्य को कर रही है। ये जो लोग जिन्होंने इस तरह का अपराध किया है, वारदात को अंजाम दिया है, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है, निश्चित तौर पर आपको 24 घंटे में, 12 घंटे में, मैक्सिमम 30 घंटे में आपको पता लग जाएगा कि इनकी क्या हालत हो रही होगी। कोई बचना नहीं है, किसी को बचने का कोई सवाल ही नहीं है। और जो भी लोग इस मानसिकता के हैं, हम उनसे बार बार ये सचेत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि या तो प्रदेश छोड़ दो, या अंदर जेल में चले जाओ, या अपने आप को सुधार लो। हम फिर निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो दबंगई फैलाना चाहते हैं, जो किसी व्यापारी को ये दिखाना चाहते हैं, डर व्यक्त करना चाहते हैं कि हमको रिश्वत दो, चौथ दो, वसूली करो, वो सुधर कहाँ है? क्योंकि ये सरकार योगी जी की है और यहाँ पर गुंडागर्दी कतई किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कितना भी अप्रोचेबल व्यक्ति हो, किसी भी नेता का अधीन हो, किसी भी अधिकारी के संपर्क का हो। इसलिए निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से पुलिस को छूट दी गई है, अपराधी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष सलाखों में आना नहीं चाहिए। उसी पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और निश्चित तौर पर ये लोग भी 24 घंटे में आपके सामने रिजल्ट होगा और देखिएगा कल किस तरीके से सामने आएंगे, आप ही का चैनल दिखाएगा। ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास। अमिताभ जी, क्या इतना काफ़ी है कि एनकाउंटर कर दिया जाए तो हमें कार्रवाई करना है वो हमने अपनी कार्रवाई कर दी और दहशत फैला दी कि जो भी अपराधी अपराध करेगा उसका एनकाउंटर हो जाएगा? क्या इतना सिर्फ काफ़ी है? क्या हिंसा के बदले हिंसा ही, अगर ऐसा ही होता रहा तो अपराध को अंकुश कैसे लगाया जाएगा? एक तरह से ये विचारधारा है, एक मानसिकता है जो अपराध को कहीं ना कहीं पनपने में सहयोग कर रहा है। क्या मानते हैं आप? बहुत सही बात है आपकी। इसमें दो राय नहीं है कि पुलिस के लिए एक पक्ष भय का भी होता है, जिससे आम लोगों में भय होता है, या सरकार का इकबाल जो होता है उसकी वजह से अपराध रुकते हैं। लेकिन पुलिसिंग जो है ना, वो केवल अपराध होने के बाद की प्रक्रिया नहीं है। इस मामले में सरकार कमजोर पड़ रही है। पुलिस को छूट दे दी गई है कहना भी बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि बहुत जगह पुलिस ही अपराध के लिए जिम्मेवार होती है। बिल्कुल सर। कई जगह बहुत से पुलिसकर्मी जो है अपराधियों का साथ देते पाए जाते हैं, गिरोह चलाते पाए जाते हैं। तो पुलिसिंग को हमें समझने की जरूरत है। निश्चित रूप से योगी जी के आने के बाद आपराधिक घटनाओं पे बहुत अंतर आया है, लेकिन दो पहलुओं से, 2-3 मुद्दों पे हम बात बताना चाहेंगे। एक तो पुलिसिंग को पहले मैं बात करता हूँ। पुलिसिंग कोई अपराध होने के बाद की घटना नहीं है। ये काम जो होता है पुलिसिंग, पहले से चलते रहना चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि जब कोई किसी को मार दे, थप्पड़ मार दे, जूता मार दे, चाकू मार दे, गोली मार दे, कुछ ऐसा कर दे, तब हमारा काम शुरू होता है पुलिस को। इस भाव से पुलिस को निकलना पड़ेगा। उसे समझना पड़ेगा कि समाज में कहीं पे कुछ रंजिश, अनरेस्ट, दबंगई अगर पनप रही है, अवैध कार्य हो रहे हैं, तो उन सब पे निगाह रखनी पड़ती है। इसके लिए पुलिस को अपने आसपास जो उनका इलाका होता है, उस इलाके के लोगों से, अच्छे लोगों से, और जिनके पास ज्यादा सूचनाएं होती हैं, ऐसे लोग होते हैं जैसे चाय का ठेला हुआ, पान की दुकान हुई, सैलून हुआ, डॉक्टर साहब हुए, वकील साहब हुए, तो इन लोगों के पास क्या होता है कि आसपास के इलाके की सूचनाएं होती हैं। इनके साथ अच्छे संबंध बनाना, लगातार संपर्क में रखना, उनके माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से समाज को संदेश देते रहना। और कहीं कोई दबंग किस्म के लोग हैं, कुछ दबंग किस्म के घटनाक्रम हो रहे हैं, तो वहां बार बार विजिट करके दबंग जैसे करने वाले, दबंगई करने के मिजाज वाले लोगों पे निगाह रखना, चेतावनी देते रहना, आम लोगों को समझाते रहना और उनको अभय देना। ये सारी चीजें जब चलती रहती हैं तो इस तरह की हरकतें बहुत कम होती हैं। दबंगों को भी पता होता है कि उनके ऊपर सीधी निगाह है, और कोई अवैध कर्म करने वाले होते हैं, उनके ऊपर निगाह रखना। जैसे ही कुछ अवैध गलत काम वो कर रहे हैं, उसको तुरंत उसको चेतावनी देना, वार्निंग करना। और कई तरीके होते हैं, उनके घर वालों से बात करना, जो बच्चे बदमाशी में उतर रहे हैं उसके परिवारजनों से बात करना, समाज से बात करना। ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। इन सब चीजों पे पुलिस का कतई ध्यान नहीं होता। पुलिस को खुली छीट देने का मतलब उसको लगता है कि डंडे से ठीक कर देंगे, और फिर उनके अपने अपराध जो होते हैं पुलिस के, जो दबंगों को शह देती हैं, चोरों के साथ संबंध बनाए रखते हैं, अपराधियों के साथ दोस्ती बनाए रखते हैं,
उन सब पे पर्दा डालने का खूब मौका मिलता है पुलिस को, क्योंकि पुलिस के ऊपर जो रिवर्स जो उनके ऊपर नजर रखने की मैकेनिज्म है वो है ही नहीं। और मुझे बहुत स्पष्ट है, मैं बहुत सारे मामलों में कह चुका हूं कि जो प्रशासन है उसके ऊपर निगाह रहने का जो मैकेनिज्म है उसको योगी सरकार को डेवलप करना चाहिए। और पुलिसिंग की ट्रेनिंग पुलिस को देने की जरूरत है। 2019 में उस वक्त जो कुंभ हुआ था, हम गए थे, हमने लगभग कई 100 पुलिसकर्मियों को अच्छे से व्यवहार करना, बात करना, लोगों के बीच कैसे बैठना है, कैसे सूचनाएं निकालनी है, इन सब चीजों की हमने ट्रेनिंग दी थी। उस दौरान कुंभ से पुलिस की भूमिका की अच्छी प्रशंसा हुई थी, कुंभ में केवल। लेकिन आम जीवन में, आम पुलिसिंग में उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पुलिस को, सरकार को चाहिए कि पहले पुलिस वालों की ट्रेनिंग हो कि वो आम जनता के साथ कैसे बोले, कैसे व्यवहार करें, कैसे उनके साथ संबंध बढ़ाएं कि उनको हर सूचना इलाके की मिलती रहे। तब उनको समय पूर्व, अपराध पूर्व उस घटना पे काबू पाने में मदद मिलेगी। वो समझ पाएंगे कि कैसे चीजों को हम काबू करें। अपराध करने की इजाजत देने के बाद एक्शन लेना जो है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसकी वजह से बड़ी संख्या में दबंग बदमाश पनपते हैं। ऐसे परिवार जो जरायम पेशा हैं या ऐसी घटना करते हैं, उन सब पे पहले से नजर रखने से उनके आने वाली पीढ़ियों में वैसे बच्चे नहीं पनपेंगे। तो ये सारा कुछ पुलिस को देखने की जरूरत है। बिल्कुल और सर, सरकार को उन पे निगाह रख करके और उनकी ट्रेनिंग की भी जरूरत है। पुलिस की भी ट्रेनिंग की जरूरत है कि वो कैसे पुलिसिंग करे, लोगों के साथ कैसे पेश आए और कैसे वो अपराध होने के पहले रोके। एक और बात बताना चाहता था कि समाज में सरकार को चाहिए कि केवल पुलिस से अपराध नहीं थमने वाले, सरकार को चाहिए कि ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी स्तर पे ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए, कुछ ऐसे जो समाज में आम लोगों को, माँ बाप को, गांव वालों को, इन सब को सही संस्कृति और संस्कार का प्रशिक्षण दे। इसके लिए भी ग्रुप बना करके और लोगों के बीच बातचीत करना, उनके लिए उनको बताना कि सही तरीके से जीवन कैसे जीना है, हमारे संस्कार क्या हैं, जो हमारे पारंपरिक संस्कार रहे हैं, इन सब चीजों को देखना। और जो युवा हो रहे हैं उनके लिए कुछ काम तलाशना, उनको सही राह दिखाना। इसके लिए लगातार योगी सरकार को काम करना पड़ेगा। ऐसे समूह बना करके लोगों के बीच अवेयरनेस और उनके बिल्कुल सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही। आनंद राय जी हमारे साथ सपा नेता, वो भी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बात हो रही है जिस तरह से दिन दहाड़े जब देखो तब गोलीकांड, लाठी कांड देखे जाते हैं, जो सामाजिक वैमनस्यता है वो फैलती जा रही है। लोगों के अंदर सहन शक्ति नहीं है। लेकिन हम पुलिसिया कार्रवाई की बात कर रहे हैं। पुलिसिया कार्रवाई सिर्फ कांड होने के बाद, घटना होने के बाद ही कार्रवाई और जांच की बात की जाती है। 2 तस्वीरें निकल कर आई हैं आजमगढ़ और चंदौली से, जहां पर इतनी बड़ी घटना हुई। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती है और वो कहती है कि गुंडे अपराधी घर में घुस गए हैं, उनका घर गिरा दिया गया, उनको कुरकर कर दिया गया। लेकिन अपराधी आज भी बेलगाम है। इसलिए बेलगाम है कि उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। अब पुलिस कहीं ना कहीं मैनेजेबल काम कर रही है। वो सही तरीके, सही ढंग से जनता से ट्रीट कर रही। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। जो वो लोग बताते हैं अब कि जो पहले के समय में 1 रुपए में काम हो जाता था, आज 10 रुपए पुलिस ले रही है। और घुसखोरी का दायरा बहुत बढ़ चुका है। इतना बढ़ चुका है कि जो फंस जा रहा है, चाहे गलत फंस जा रहा है, तो पैसे को, पुलिस को पैसे देने के लिए उनके पास नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बेनाहक जेल काटते हैं। लेकिन जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जो सीआरपीएफ के जवान को पटक के मारा गया, 4 से 6 लोग, उसके बाद एक स्कूटर सवार को कांवड़ियों ने पीटा, फिर अभी कल ही की घटना थी, तो और आज की भी घटना है। तो ऐसे घटना लगातार होते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस इस पे बिल्कुल विचार नहीं कर रही।
कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल और कड़ा जो- एक्शन लेना चाहिए। और जाहिर सी बात है हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं और आपके पास पहुंचूंगी सर, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा यूं ही जारी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपराधी बेलगाम काम किया तमाम। आज हम कर रहे हैं अपराधी और दिन दहाड़े बेखौफ होकर के जिस तरह से घटना को अंजाम दे रहे हैं, इस पर लगाम कैसे लगेगी, इस पर कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ वहाँ मेहमान भी जुड़े हैं। सीधा श्याम सलोनी जी के पास पहुँचते हैं। श्याम सलोनी जी, क्या आप भी मानते हैं कि पुलिस को जिस तरह से पूरी छूट दी गई है, क्या वो सही है? हालांकि घटना से पहले शिकायत की जाती है और जब आपने भी देखा होगा समाज में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। पुलिस को पहले शिकायत दर्ज कराई जाती है, बराबर शिकायत दर्ज कराई जाती है, लेकिन बावजूद इसके तब कोई भी कदम नहीं उठाया जाता। जब कोई घटना हो जाती है फिर जांच जारी हो जाती है। वंदना जी, जब पुलिस के जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं, जैसे दरोगा हैं, कई थाना इंचार्ज हैं, ये जब कार्रवाई नहीं करते और इनकी शिकायत ऊपर अधिकारियों पर जाती है तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है और होती आई है। जब से बाबा की सरकार है, पुलिस सर मेरा तो ये कहना है कि ऐसा क्यों है, क्यों काम नहीं करते हैं? आपने सिपाही दरोगा की बात की, क्या कारण है? जो आम लोग हैं, आम जनता है, वो किसके पास जाएगी? वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। जी 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 सर बोलिए। नहीं, इनके इस बयान का कि कार्रवाई होती है, ये बिल्कुल गलत है। ये जांच कर लें कितनी शिकायतें आती हैं और कितनी कार्रवाई होती है। और खाली पुलिस नहीं, इनके पंचायत, इनके डीएम, इनके उन ऑफिसर्स के खिलाफ काफी शिकायतें जाती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। बीच में शुरुआत जो हुई थी मुख्यमंत्री पोर्टल की, तो शुरुआती दिनों में कुछ कार्रवाई हुई थी। अब तो लग रहा है कि वो पोर्टल भी जो है ना, बाबू लोग ही संभाल रहे हैं और वहीं से गलत जानकारी दे दी जाती है कि कार्रवाई हो गई और कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरे पास भी सूचनाएं आती रहती हैं, कहेंगे तो मैं भेज दूंगा। मुख्यमंत्री का पोर्टल से कोई कार्रवाई नहीं होती। और मैंने बीच में 2-3 प्रोग्राम में सलाह भी दी थी कि मुख्यमंत्री बाबुओं के कंधे से उतरे, क्योंकि कंधों पे तो कहीं और ले जाते हैं लोग। बाबुओं के कंधे से उतरे और अपने जो पदाधिकारी हैं, अब मैं बोलूं मिल करके, बीच में नहीं सर, बीच में नहीं, खत्म करता हूं तब आप बोलिए। बीच में तो आप ही आगे सर, मैं कहा ना बोले, मैं खत्म करता हूं। श्याम सलोनी जी अभी सुन लेते हैं, फिर आप आराम से इत्मीनान से जवाब दीजिएगा। जी सर, आप अपनी बात पूरी करें। सरकार को चाहिए कि वो कमेटियां बनाए जिसमें अपने पदाधिकारियों को, हर गांव में इनके पदाधिकारी हैं, उन सबको एक रिपोर्ट भेजने के लिए कहें कि कौन क्या कर रहा है, इसकी जानकारी तो कम से कम मिलती रहे। और जो शिकायतें आती हैं, खास करके आम जनता की आती हैं, उस पर कार्रवाई करें और मुख्यमंत्री खुद संतुष्ट हो देख करके। क्योंकि बाबू केवल जब देखेंगे तो वो हर एक कार्रवाई को खारिज करेंगे। इनके पास इतनी बड़ी फौज जो है, इनके कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, वो भी तो कुछ करें। मुख्यमंत्री जाते हैं, मैं बता दूं, किसी शहर में जाते हैं ना, तो जो 2-4 अच्छी सड़कें होती हैं उसी पे घुमा के बाबू लोग विदा कर देते हैं। मुख्यमंत्री को चाहिए कि हमें बताओ कि कौन सा गांव, कौन सी गली जहां अव्यवस्था है, गंदगी है, सड़कें टूटी हुई है, खराब अवस्था है, उन सब की जानकारी हमारे अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से ले लिया करें। और उस शहर में पहुंचे तो उन जगहों पे जाएं, वहां ना केवल जाएं जहां पदाधिकारी कह रहे हैं कि यहाँ से घूम के निकल जाइए, तब तो उनको शहर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाकी हिस्सों का क्या होता है। इसी तरीके से आपराधिक घटनाओं पे अपने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, विपक्ष के कार्यकर्ताओं से भी रिपोर्ट लें। इसमें दिक्कत क्या है? आपके पास सूचना आना सबसे इंपॉर्टेंट है। तभी आपके पास सूचना आएगी, तभी आप गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे। वहां सरकार असफल साबित हो रही है, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। ठीक है सलोनी जी, श्याम सलोनी जी अब बताइए। वंदना जी, ममता जी ने
बहुत अच्छी बात है, कही है, अच्छा है। देखिए, यदि हम पिछली सरकारों की तरीके से ही कार्य करेंगे, अपने कार्यकर्ता को जिम्मेदारियां दे देंगे, उन्हीं को चौकियों पे बिठा देंगे, उन्हीं को थानों में बिठा देंगे, वही डीएम कार्यालय में बैठ जाएंगे, तो संविधान का पालन कौन करेगा? हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता बना के रखा जाता है, सरकारी मुलाजिम नहीं बनाते तो हैं। ठीक है ना सर, फिर आपको जैसी जानकारी दी जाएगी आपको सब बताया जाएगा कि हाँ आप सुन तो लीजिए कि सब अच्छा चल रहा है तो सब अच्छा चल रहा है, मैं कहीं आपको पर कोई बता रहा हूं। अराजकता नहीं तो कहीं पर कोई मैं आपको- अराजकता नहीं, वंदना जी, फिर वंदना घटनाएं तो जी, निकल कर आती ना इसी रूप में सामने। 2012 से 2016 तक के आपकी मैं आंकड़े दिखा देता हूँ, मेरे पास आंकड़े हैं। आदरणीय अमिताभ जी बैठे हुए हैं, उनको सब मालूम होगा, हमसे बड़े हैं उम्र में। दंगे 2012 से 2016 में प्रतिवर्ष 163 दंगे होते थे, जो टोटल 5 वर्ष में 816 दंगे हुए थे। और 2017 से 2025 में दंगे मात्र 2231 हुए हैं। और एनसीआरबी के आंकड़े हैं, आप नोट कर सकते हैं। डकैती में 84। सर ठीक है, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। हम नहीं आई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात कर ही नहीं रहे, हम समाज में जो घटित हो रही घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं सर। हमें उनका निस्तारण चाहिए, ना कि हमें आंकड़े चाहिए कि आपकी सरकार में क्या हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या हुआ। आम जनता जिससे जूझ रही, हमें उसका निस्तारण चाहिए। वंदना जी, जो लोग उपद्रवी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, कोई उनके साथ में ढील बज्जत नहीं की जाती है। कोई भी अधिकारी उनको छोड़ता नहीं है, किसी भी जिले का हो। अपराध करने के बाद में अपराधी बचता नहीं है, जेल के सलाखों में होता है। जब उसको पकड़ने का प्रयास किया जाता है सर, सारे ही सर, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार एक आंकड़ा दे रहे थे, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आनंद राय जी ने अपना डाटा बताया, पूरा आंकड़ा दिया, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आप अपने आंकड़े बता रहे हैं, हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं जो आम जनता जिससे जूझ रही है, आप उसका निस्तारण करिए। सभी अपने अपने आंकड़े बता रहे हैं, आप उस पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है सर, ध्यान है के लिए आम जनमानस सुरक्षित रहे, इसी पर सरकार का फोकस रहता है। और आम जनमानस चुकी है। ठीक है अमिताभ जी, हम आपके पास लौटेंगे। अमिताभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास लौटेंगे। आनंद राय जी, आप अपना डाटा बताइए, क्योंकि आप सभी अपना अपना डाटा बता रहे हैं, लेकिन जो देखा जा रहा है, रियल में वास्तव में देखा जा रहा है, आम जनता जिससे जूझ रही है, शिकायत लेकर पहुंचती है, कार्रवाई नहीं होती है, निराश हताश होकर आती है, फिर घटना ऐसी हो जाती है जिसके बाद पुलिस कहती है जांच कर रहे हैं, जांच जारी है और हम ये करेंगे। और जिस तरह से आंकड़े देखे जाते हैं, गोलीकांड, ऐसी तस्वीरें निकलकर आ जाती हैं सामने। बस झूठ परोसा जाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हो। ये लोग झूठ ढांचे पे समाजवादी पार्टी में हरिश्चंद्र सब पैदा हुए हैं। हरिश्चंद्र बोलो, हम तो झूठे हैं। अरे तो आप बार चुन के भेज रही है, झूठों को भेज रही है। बहुत आरोप लगाए मेरी बात। आप मेरे भैया, आप जो बोल रहे हो बस बहुत सच है, क्योंकि आप सब लोग हरिश्चंद्र को आदर्श मानते हो और हम लोग तो सब झूठे हैं। 140 करोड़ जनता झूठों को बार बार चुन रहे। मैं झूठ बता दूं प्रधानमंत्री मोदी जी का बता दूं, आप स्वीकार करेंगे। आप देखिए, बड़ी बड़ी बातें मत करिए, आप धरातल की बातें करिए। धरातल पे की बात कर रहे हैं, कौन सी चित्र बताइए, आप बता दीजिए। ये अरे किसने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का? कौन कहा था पेट्रोल डीजल महंगा सस्ता करने का? ये कौन से वादे किए थे मोदी जी ने? आप क्यों झूठ के नाव पे सवार होके और बड़ी बड़ी झूठे कितनी नौकरियां मिली है, आप बता सकते हो? आपको अभी कुछ मिली नहीं है क्या? आपको पता कितनी नौकरियां मिली है सरकारी? अभी कितनी पुलिस भर्ती हुई है? आपको कुछ नहीं पता है क्या? अभी पेपर कितने क्या? हर साल 2 लाख, हर साल 2 नौकरी मिली है क्या? ठीक है, बात हो रही है आपराधिक आंकड़ों की। अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है, पेपर लीक की बात अभी नहीं हो रही है। ठीक है सर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सर अमिताभ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, योगी सरकार ने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन श्याम जी ने अभी बड़े सलोने ढंग से जो बात मैंने कही उसको दूसरा रंग दे दिया। इनको लगा मैंने कहा कि आप कार्यकर्ताओं को नौकरी दे दीजिए। कार्यकर्ताओं की सुनिए, अपने कार्यकर्ताओं की सुनिए। उनको नौकरी नहीं देना है, ना सरकारी व्यवस्था में दखल देने का अधिकार देना है।
उनको सुनिए तो सही। वो आपके इंफॉर्मेशन के स्रोत हो सकते हैं। आपके पास सूचनाएं आती हैं, बाबू लोगों के पास, बाबू लोग उसको खारिज कर देते हैं। बदनामी सरकार की होती है। जब सरकार सुन नहीं पा रही है, सरकार सुन रही है, अगर उनके अपने कार्यकर्ता बताएंगे तो उनको ज्यादा सूचनाएं मिलेंगी। बाबुओं से केवल आप मांगिएगा तो सारा कुछ अच्छा बताएंगे, क्योंकि वो अपनी गलतियां नहीं बताते। तो इस तरह का मोड़ आप दे देंगे कि उनको नौकरी देने का हम कह रहे हैं या उनको सरकारी काम में दखल देने के लिए कह रहे हैं, वो मैंने कहा ही नहीं। आप बिल्कुल गलत रास्ते पे लगे बात को। आप उसका इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी सरकार की छवि बेहतर हो और आपके पास सूचना का व्यापक तंत्र हो, ताकि कुछ गलतियां हो रही हैं, आपके सरकारी बाबुओं से गलतियां हो रही हैं, उस पर निगाह रखिए। सरकारी बाबुओं की गलतियों को कैसे आप देख पाएंगे? नहीं देख पाते हैं आप। बड़ी बात कही है श्याम सलोने जी, वरिष्ठ पत्रकार ने। जाहिर सी बात है आपको भी इस पर ध्यान देना होगा। सरकार तो अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन बात यह है ना कि धरती पर, धरातल पर क्या नजर आ रहा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। वक्त की थोड़ी सी कमी है फिलहाल। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर भी लगातार आपको दिखा रहे थे, जिस तरह से आए दिन ऐसी तस्वीरें निकल कर आती हैं। बेखौफ जो बदमाश है उनकी तस्वीर कुछ घटनात्मक क्रम से देखी जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।